महर्षि रमण के 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों में यह प्रश्न साधक पूछता है, महर्षि, सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि हमें प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है। जब मन बहिर्मुखी होता है, हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि हमें प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है। जब मन बहिर्मुखी होता है तो यह दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता तथा केवल सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति सुषुप्ति, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है। यह क्रमशः आत्मा के बाहर जाता और पुनः इसमें वापस लौट जाता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकारक लगती है, जबकि खुले स्थान में सूर्य का ताप सहन नहीं होता। जो छाया को छोड़कर सूर्य के ताप में भटकता तथा वापस छाया में लौटता है, वह अविवेकी है। जिस प्रकार विवेकी व्यक्ति अस्थायी रूप से छाया में ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उलट अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता रहता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, अर्थात जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। साधक अगला प्रश्न पूछता है, ज्ञान दृष्टि क्या है? उत्तर, मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्म स्वरूप में लीन करना है। यह अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों की घटनाओं को जानना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। साधक फिर पूछता है, वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? महर्षि, वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं है। वस्तुतः दोनों एक ही है। मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकना, ये वैराग्य है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रकट न होना। दूसरे शब्दों में कहें, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में प्रवृत्त न होना, ये ही वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग न करना ही ज्ञान है। साधक अगला प्रश्न पूछता है, महर्षि, अन्वेषण एवं ध्यान में
क्या भेद है? उत्तर, मन को आत्मा में स्थिर करना अन्वेषण या खोज है। हमारा आत्मा ही ब्रह्म एवं सतचित आनंद सच्चिदानंद है। इसी का निरंतर भाव ध्यान करना चाहिए। अंतिम प्रश्न साधक पूछता है, मुक्ति क्या है? महर्षि रमण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना तथा बंधन से मुक्त अपने यथार्थ स्वरूप को जानना ही मुक्ति है। ओम तत्सत् श्री रमणार्पणमस्तु। सर्वेभ्यो नमः।